नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी विद रीचा में। आज हम बात करेंगे जो अभी हाल ही में 8:30 बजे के आसपास यूपी पीजीटी और टीजीटी का नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। न्यू वैकेंसी आई है यूपी पीजीटी और टीजीटी की। तो हम देखेंगे यूपी पीजीटी के नोटिफिकेशन के बारे में कि उसकी एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन क्या है, कौन स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, बीएड अनिवार्य है या नहीं, किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है, हम ये सब देखेंगे। शुरू करते हैं, जल्दी हम अपनी वीडियो कंप्लीट करेंगे। 5 या 6 मिनट के वीडियो होगी। देखते हैं हम एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरना शुरू कर सकते हैं। तो जो हम एग्ज़ाम फॉर्म है वो 9 जून यानी कि कल से हमारे एग्ज़ाम फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे यूपी पीजीटी के। जो ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभ तिथि है वो भी 9 जून है। और जो अंतिम तिथि है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की वो है 3 जुलाई। याद रखिएगा 3 जुलाई। और जो फीस जमा करने की तिथि है अंतिम वो है 6 जुलाई। और सबमिट करने की अंतिम तिथि क्या है 9 जुलाई। याद रखिएगा। तो हमें याद रखना है कल से जो है हमारे एग्जाम फॉर्म निकल रहे हैं यूपी पीजीटी के। और क्या कहते हैं अंतिम तिथि क्या है, पंजीकरण की 3 जुलाई और फीस जमा करने की 6 जुलाई है और सबमिट करने की 9 जुलाई। हो सके तो आप 3 जुलाई से पहले ही अपना सारा फार्म कंप्लीट कर ले। और जो वैकेंसी है ये कितनी निकली है, जो यूपी पीजीटी में निकली है 624 पद निकले हैं यूपी पीजीटी में। आगे देखते हैं। अब जो हम बात करेंगे फीस की, यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी है उनकी 750 रुपये फीस है, ईडब्ल्यूएस की 650, ओबीसी की 750, एससी की 450 और जो एसटी है उनकी 250। देख लीजिएगा आप जिस कैटेगरी से है। अगर हम बात करें फार्म भरने के लिए आपकी आयु क्या होनी चाहिए, तो 1 जुलाई 2022 तक आपकी 21 वर्ष पूरी हो चुकी हो। यहाँ पर लिखा है आयु 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम न हो, यानी आपकी 1 जुलाई 2022 तक आपकी 21 वर्ष पूरी हो चुकी हो आयु। आगे देखते हैं। आगे जो हम बात करेंगे आगे है कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है क्या है, उसकी क्या है, उसके बारे में देखते हैं एक बार। यहाँ पर देखो लिखा है 425 अंक का हमारा लिखित पेपर होगा, 50 नंबर का इंटरव्यू, 25 नंबर आपके योग्यता के आधार पर होंगे। वो मैं आपको बता देती हूँ योग्यता के आधार पर कैसे 25 अंक यहाँ पर लिखे हुए हैं। 5 नंबर तो आपको बीएड के मिलते हैं, 10 नंबर आपको एमएड के और 10 नंबर आपको मिलते हैं पीएचडी के। ये हो गए टोटल 25, 10, 10 और 5 यानी आपके 25 अंक हो गए। तो जिनकी बीएड है उन्हें 5 नंबर मिलते हैं, जिनकी एमएड है, मान लो जिनकी बीएड एमएड दोनों है उनको 15 मिलेंगे, जिनकी बीएड एमएड पीएचडी है उनको 25 मिलेंगे। वैसे 1-2 स्टूडेंट ही होते हैं जिनके तीनों। यहाँ पर बीएड वाले तो कॉमन बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनकी बीएड हुई रहती है और उनको 5 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर 425 अंक तो बिल्कुल हमारे हाथ में है। लिखित परीक्षा होती है, रिटर्न एग्जाम होता है। 50 अंक आपके इंटरव्यू के हैं। अगर आप रिटर्न पेपर क्लियर करते हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल आएगी, तो आपको इंटरव्यू देने जाना होगा। और 25 अंक आपकी योग्यता के अगर आपने बीएड एमएड पीएचडी की हुई है तो। यहाँ पर बात हुई 425 अंक की। अब हम देख लेते हैं जो 425 अंक का हमारा लिखित पेपर होता है उसमें कुल 125 प्रश्न होते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ पीजीटी में 125 के 125 प्रश्न हमारे अपने सब्जेक्ट के होते हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट होता है, हिंदी हो, संस्कृत हो, मैथ हो, हिस्ट्री हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, आपके सब्जेक्ट के ही 125 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 3.4 अंक का होगा, यानी टोटल 425 अंक हो गए। 50 इंटरव्यू के हो गए और फिर 10 जो 25 अंक है ये योग्यता के हो गए, यानी टोटल जो हमारी फाइनल मेरिट बनती है वो 500 अंक की बनती है, 500 में से बनती है, जिनमें से 425 का रिटर्न एग्जाम होता है, 50 का इंटरव्यू और 25 नंबर मैंने आपको बता दिए बीएड एमएड पीएचडी के मिलते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं जो पेपर है वो किस टाइम कितने घंटे का होता है। तो देखते हैं लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र को हल करने की समय अवधि 2 घंटे की होगी, यानी हमारा जो रिटर्न एग्जाम होता है वो 2 घंटे का होता है। उसका पैटर्न देख लेते हैं। बहुविकल्पीय होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, यानी ऑप्शन वाले आपके क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर पेपर पैटर्न की बात हुई। पेपर पैटर्न बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि कितने अंक का हमारा रिटर्न होता है, इंटरव्यू होता है। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं भी हुआ है या आपका कोई डाउट है तो आप मुझको वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना। अब हम सीट देख लेते हैं कितनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं बालक वर्ग की। बालक वर्ग में कितनी सीट है। अगर हम सब्जेक्ट वाइज ही देखेंगे, नागरिक शास्त्र की बात करें तो 30 सीट है, 14 जनरल में, 7 ओबीसी में, 9 एससी में। रसायन विज्ञान में टोटल 39 सीट है। ये आप देख लेना कैटेगरी वाइज आपकी कितनी सीट बनती है। भौतिक विज्ञान में 38, जीव विज्ञान में 47, भूगोल में 51, गणित में 22, इंग्लिश में 62, समाजशास्त्र में 22, फिर अर्थशास्त्र की बात करें तो 54, इतिहास में 14, 9 जनरल में और 5 ओबीसी में। हिंदी की बात करें तो 53 जनरल,
20 OBC 8 SC, यानी टोटल 81 सीट। और सबसे ज़्यादा सीट जो है हिंदी में है, और हमेशा हिंदी में सबसे ज़्यादा सीट आती ही है। तो याद रखिए जो हिंदी के स्टूडेंट है मेहनत कीजिएगा। फिर कृषि की बात करें तो 6 जनरल में सीट है और 6 OBC में, यानी टोटल 12 सीट हो गई। शिक्षा शास्त्र की बात करें तो 8 सीट है। मनोविज्ञान की बात करें तो 7 सीट है। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 40 सीट है। कला में 8 सीट है और वाणिज्य में 14 सीट है। आप देख लीजिएगा आपका जौन सा सब्जेक्ट है कि उसमें कितनी सीट है और आप किस कैटेगरी से है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सीट पता लगा लीजिएगा कि आप कितनी सीट पे फाइट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है बालिका वर्ग की देखेंगे, बालिका वर्ग में कितनी सीट है। हमेशा बालक वर्ग वाले में जो है ज़्यादा सीट आती है, बालिका वर्ग में कम। इसका रीज़न यह है क्योंकि बालिका वर्ग के कॉलेज जो है कम होते हैं और बालिका वर्ग में क्या है सिर्फ बालिका अप्लाई कर सकती है, और बालक वर्ग में क्या है बालिका और बालक दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सीट देख लेते हैं। नागरिक शास्त्र में कितनी 5, भौतिक विज्ञान में 2, जीव विज्ञान में 3, भूगोल में 1, इंग्लिश में 14, समाज शास्त्र 2, अर्थशास्त्र में 6, इतिहास में 7 सीट है, 6 जनरल में और 1 OBC में। हिंदी की बात करें तो सिर्फ 4 सीट है जनरल में। शिक्षा शास्त्र की बात करें तो 2 सीट है। मनोविज्ञान की 5, संस्कृत की 12 और कला की 6, क्रिया विज्ञान की 6, यानी टोटल जो बालिका वर्ग में सीट है वह 75 सीट है। आप देख लीजिएगा आपको किस वर्ग से भरना है। जो बालक वर्ग है उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, उन्हें तो बालक वर्ग में भरना ही है। और क्या कहते हैं जो बालिका है उन्हें ऑप्शन है, वे बालिका वर्ग और बालक वर्ग दोनों में भर सकती है। वो आप देख लीजिएगा आपको बालक वर्ग में भरना है या बालिका वर्ग में भरना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने हिंदी की क्वालिफिकेशन रखी हुई है। इसका रीज़न ये है क्योंकि हिंदी की क्वालिफिकेशन में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो यदि आप यूपी पीजीटी का हिंदी से देना चाहते हैं तो आपकी हिंदी में तो MA ज़रूरी है ही, साथ ही आपकी संस्कृत के साथ BA होनी चाहिए। यूपी पीजीटी का एग्जाम हिंदी से अगर आपको देना है, हिंदी में MA प्लस BA में संस्कृत होना अनिवार्य है। ये नहीं अगर आपकी 12th में संस्कृत है तो चल जाएगी, वो आपकी TGT में चलेगी। यूपी पीजीटी के लिए आपको आपकी जो है ग्रेजुएशन में संस्कृत होनी चाहिए, ये अनिवार्य हो। और मैं आपको बता देती हूँ यूपी पीजीटी के लिए आपको BEd की ज़रूरत नहीं होती, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, BEd जरूरी नहीं होता यूपी पीजीटी के लिए। तो जिनकी BEd नहीं है वे भी यूपी पीजीटी का एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पर बात हुई, अब यहाँ पर जो मैं हिंदी सब्जेक्ट की बात करूँ तो मैंने जो यूपी पीजीटी का सिलेबस है और उसके लिए क्या क्या बुक ज़रूरी है मैंने ये सब बनाई हुई है वीडियो पहले ही। मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। जो स्टूडेंट हिंदी साहित्य से है वे देख लीजिएगा, सिलेबस और बुक आपको दोनों मिलेगी। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ पिछली बार का पेपर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी डीपली क्वेश्चन आया था TGT पीजीटी का, तो आप देख लीजिएगा। उन्हीं मैंने वे बुक भी रखी है जिनमें से क्वेश्चन आया था, क्योंकि हमारी 5-6 अच्छी स्टैंडर्ड की बुक है हिंदी साहित्य की जिनमें से क्वेश्चन पेपर बनता है। तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा जिन्हें हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें सिलेबस और बुक देखनी है। यहाँ पर अगर आपका भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूँगी। या यहाँ पर मेरी ईमेल ID भी दी हुई है, आप मुझको इस ईमेल ID पर ईमेल कर देना, मैं वहाँ पर भी आपका मैसेज का रिप्लाई कर दूँगी। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारी सभी क्लास से जुड़े रहने के लिए और सभी क्लास की PDF लेने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, मैंने कम टाइम की इसलिए बनाई क्योंकि ज़्यादा टाइम के बनाने का कोई फ़ायदा नहीं था, पूरा नोटिफिकेशन रखने का। जो मेन चीज़ होती है नोटिफिकेशन में वे मैंने सब यहाँ पर रखी थी। अगर आपको क्लास यूजफुल लगी, हेल्पफुल लगी तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।